हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चार्ल्स डिकन्स के 15 के 15 नॉवेल्स की ब्रीफिंग। सारे के सारे नॉवेल्स की मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाली हूँ, क्योंकि चार्ल्स डिकन्स जो हैं किसी भी यूपीटीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही फेमस जो हैं नॉवलिस्ट हैं। तो इनको छोड़ना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करना। ठीक है, तो इनके हर एक नॉवल को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। हर एक नॉवल की समरी तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ कुछ नॉवल्स की मैं समरी भी इसमें कवर करवाऊंगी एंड ब्रीफिंग ज़रूर करवाऊंगी। उसकी की पॉइंट्स बताने वाली हूँ, PYQs बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी, इनकी बैकग्राउंड, वो मैं एक आपको पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं, चार्ल्स डिकन्स की वीडियो पे। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इनकी जो टाइम लाइन है दैट इज़ 1812 टू 1870। फर्स्ट है इनका नॉवल द पिकविक पेपर्स, जिसका फुल नेम है द पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। मंथली सीरियल की फॉर्म में था ये। अप्रैल 1836 टू नवंबर 1837 में ये जो नॉवल है सीरियल फॉर्म में आया था। एंड फर्स्ट नॉवल है ये डिकन्स का, ये हमें पता ही है। प्रोटैगोनिस्ट है इनके सैमुअल पिकविक, काइंड एंड वेल्दी जेंटलमैन है ये। एक प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं पिकविक क्लब के। एंड इस वर्क में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दैट इज सैमुअल पिकविक, नेथानियल विंकल, ऑगस्टस स्नॉडग्रास, ट्रेसी टपमैन, सैम वेलर, टॉनी वेलर, ये इनके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। एंड इनके जो इस वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल है दैट इज़ द पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, कंटेनिंग अ फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ द पैरम्बुलेशंस, पैरल्स, ट्रेवल्स, एडवेंचर्स एंड सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स। इतना बड़ा नाम जो है वो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाला, तो सिर्फ इतना ही हमें याद रखना था, पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। नेक्स्ट है इनका ओलिवर ट्विस्ट, जो कि फुल नेम है जिसका ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। ये डिकन्स का सेकंड नॉवल है। ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था एज अ सीरियल फॉर्म फ्रॉम 1837 टू 1839 एंड एज अ 3 वॉल्यूम बुक ये पब्लिश हुआ था इन 1838। ये एक क्रिटिक है इंग्लिश वेयर हाउस पे, चाइल्ड लेबर पे। इस स्टोरी में जो टाइटुलर ऑर्फन है दैट इज ओलिवर ट्विस्ट, हु आफ्टर बीइंग रेज्ड इन अ वर्क हाउस, एक वर्क हाउस में वो बड़ा होता है और वहाँ से वो भाग जाता है लंदन, जहाँ पर वो एक पिक पॉकेट्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है जिसको लीड कर रहा होता है क्रिमिनल फैगिन, जो कि इसकी पेरेंटेज के कुछ सीक्रेट्स को भी डिस्कवर कर लेता है और बाद में इसकी रिमेनिंग फैमिली को भी रिकनेक्ट कर लेता है। इसमें जो फेमस एंटी सोशल कैरेक्टर है दैट इज फैगिन ओनली, एंड आर्टफुल डॉजर जिसका रियल नेम है जैक डॉकिंस, जिसके अंडर फैगिन जो है काम करता है। सो इसमें न्यूगेट प्रिजन का जो है रेफरेंस है, फिक्शनल टाउन है इसका मडफॉग, जिसमें ओलिवर ने जो है बर्थ लिया था जिस प्लेस पे। सो ओलिवर ट्विस्ट जो है ये एक इपोनिमस कैरेक्टर भी है और ये एक इपोनिमस नॉवल भी है। मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इपोनिमस कैरेक्टर और इपोनिमस नॉवल जो है क्या होते हैं जी। जो सेम नेम होता है, जैसे नॉवल का नेम भी ओलिवर ट्विस्ट है और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी ओलिवर ट्विस्ट है, तो दोनों ये इपोनिमस कैरेक्टर और इपोनिमस जो है नॉवल जो है कहा जाता है इनको। नेक्स्ट जो है निकोलस निकलबी, जो कि डिकन्स का थर्ड नॉवल है। एज अ सीरियल फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था फ्रॉम 1838 टू 1839। फुल नेम है इसका द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबी। इसमें निकलबी फैमिली की फॉर्चून्स, मिसफॉर्चून्स, अपराइजिंग, डाउनफॉलिंग्स, इन सब चीज़ों की जो है बात की गई है। एक स्टोरी जो है इट वॉज अ रिस्पॉन्स इन द अपराइजिंग ऑफ चीप ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल दैट एडवर्टाइज्ड नो वेकेशन। सो ये डिकन्स का इंटेंशन था टू रिवील द पब्लिक द हॉरर्स ऑफ यॉर्कशायर्स बोर्डिंग स्कूल्स। क्या होता है इन बोर्डिंग स्कूल्स में, ये सारा कुछ रिवील करना चाहता था डिकन्स। तो जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो डंप देयर अनवांटेड चिल्ड्रन एंड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। यहाँ का जो हेडमास्टर है दैट वाज वैकफोर्ड स्क्वीयर्स। स्कूल का नेम है डॉथे बॉयज़ होल स्कूल। केथरीन केट निकलबी के ऊपर एक PYQ भी आ चुका है, मीन्स की प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है। हु वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ निकलबी।
इस नॉवल में जो मिसेस निकल्बी का कैरेक्टर है वो एलिजाबेथ बैरो डिकन्स यानी कि डिकन्स की मदर से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो कि फोर्थ नॉवल है बाय डिकन्स एंड इट वाज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद शॉर्ट स्टोरीज इन हिज वीकली सीरियल मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक फ्रॉम 1840 टू 1841। क्वीन विक्टोरिया ने इस वर्क के बारे में कहा था वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। ये जो स्टोरी है इट फॉलोज द जर्नी ऑफ नेल ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर जो कि रेजिडेंट्स हैं ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन, जिनकी जो ज़िंदगी है इट वाज थ्रोन इनटू डिसएरे एंड डेस्टिट्यूशन, बहुत ही पॉवर्टी में आ चुकी है। डिसएरे मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड, क्योटिक जी इसकी लाइफ जो है हो चुकी है ड्यू टू एन इविल मनी लेंडर एंड द ग्रैंडफादर्स एडिक्शन टू गैम्बलिंग। तो इन दोनों कारणों की वजह से इनकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में आ जाती है। और इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है वो है नेल ट्रेंट जो कि एक ऑर्फन गर्ल है जिसको लिटिल नेल भी कहा जाता है। एंड द एंटागनिस्ट वाज डेनियल क्विल्प। एंड ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है वो किस चीज़ की शॉप है, वो एक गिफ्ट वेयर की जो है शॉप है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नॉवल विच इज़ बार्नेबी रज। इसका फुल नेम है बार्नेबी रज ए टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80। फर्स्ट हिस्टोरिकल नावल है ये चार्ल्स डिकन्स का, ये हमें याद रखना है कि दिस इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल नावल बाय चार्ल्स डिकन। व्हाट इज़ इट? बार्नेबी रज। ओरिजिनली पब्लिश हुआ था ये शॉर्ट लाइन 1840 टू 1841 में एंड वीकली सीरियल मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में ये पब्लिश हुआ था। हिस्टोरिकल सेटिंग है इसकी गॉर्डन राइट्स ऑफ 1780 एंड पीटर एक्रोइड, मैंने आपको बताया था कि ही वॉज द बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स डिकन्स। उन्होंने इस नावल के बारे में क्या कहा था कि इट इज़ वन ऑफ डिकन्स मोस्ट निगलेक्टेड बट मोस्ट रिवॉर्डिंग नॉवेल्स। ये बहुत ही निगलेक्टेड नावल है डिकन्स का, बट ये मोस्ट रिवॉर्डिंग नावल है डिकन का। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द PYQs ऑफ चार्ल्स डिकन्स जो इन नॉवेल्स में से पूछे गए हैं। सो वेरी फर्स्ट इज मैच द कैरेक्टर्स एंड नॉवेल्स। बार्नेबी रज, लिटिल डॉरेट, निकोलस निकल्बी आर म्यूचुअल फ्रेंड। मिस ला क्रीवी, मिस डॉली, मिसेस बॉफिन, मिसेस फ्लिंटविच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, दैट इज़ बार्नेबी रज का जो कैरेक्टर है वो है मिस डॉली एंड लिटिल डॉरेट का जो कैरेक्टर है वो है मिसेस फ्लिंटविच। निकोलस निकल्बी का कैरेक्टर है मिस ला क्रीवी एंड आर म्यूचुअल फ्रेंड, इसका जो कैरेक्टर है वो है मिसेस बॉफिन। सो द राइट आंसर इज 3, A2, B4, C1, D3. Next, question number 2. In this novel, a high-spirited boy of 19 is left penniless along with his mother and sister Kate on the death of his father. Which novel is it? इसमें जो हमें क्वेश्चन है हाई स्पिरिटेड बॉय ऑफ 19 मतलब 19 एज का जो एक लड़का है लेफ्ट पेनीलेस, बिना पैसों के वो रह जाता है अलॉन्ग विद हिज मदर, उसके मदर और सिस्टर केट के साथ। तो केट जो है, केट निकल्बी, ये कैरेक्टर है निकोलस निकल्बी का और केट निकल्बी का ब्रदर है निकोलस निकल्बी। सो ये जो कैरेक्टर है उसके फादर की भी डेथ हो जाती है निकोलस निकल्बी के, उसके बाद उसके मदर और उसके जो सिस्टर हैं वो दोनों मतलब तीनों जो हैं ये पेनीलेस हो जाते हैं। तो दिस इज़ द आंसर इज़ निकोलस निकल्बी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, ब्लीक हाउस। तो अभी हमने वीडियो में देखा कि सबसे पहला जो नॉवल है चार्ल्स डिकन्स का वो है पिकविक पेपर्स, देन ओलिवर ट्विस्ट, देन डेविड कॉपरफील्ड, देन ब्लीक हाउस। सो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा CABD। क्वेश्चन नंबर 4. चैप्टर 3 ऑफ ओलिवर ट्विस्ट opens with a narratorial remark about Oliver being punished for the commission of the impious and profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? तो ये जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 3 ओलिवर ट्विस्ट में से। ओलिवर ट्विस्ट जो है जब वो वर्क हाउस में होता है तो उसने क्या ज़्यादा मांगा था जो कि एक ऑफेंस माना जाता था। मोर टाइम टू प्ले, मोर फूड टू ईट, मोर बुक्स टू रीड, मोर मनी टू स्पेंड। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ मोर फूड टू ईट। जब उसने खाना ज़्यादा मांगा था तो वहाँ पर वर्क हाउस में ये एक ऑफेंस माना जाता था। सो दिस इज़ द आंसर। Question number 5 is Little Nell is a character in Hard Times, Great Expectations, Oliver Twist, The Curiosity Shop. तो ये जो कैरेक्टर है लिटिल नेल का, जिसको नेल ट्रेंट भी कहा जाता है, तो ये है हमारा ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये उसकी प्रोटैगोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ए ब्लैक आइड ड्वार्फ
who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him the aspect of a panting dog. तो ये जो कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें बताया गया, तो हमें ये बताना है कि कौन से नॉवल का ये कैरेक्टर है. मलबेरी हॉक इन निकोलस निकलबी, Regand in Little Dorrit, Mr. Crook in Bleak House, Daniel Quilp in The Old Curiosity Shop. तो ये एक एंटेगोनिस्ट है इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जिसका नाम है डेनियल क्विल्प. क्वेश्चन नंबर 7. निकोलस निकलबी firmly established Charles Dickens as a dominant novelist of his time. कि निकोलस निकलबी की पब्लिकेशन के बाद जो चार्ल्स डिकन्स हैं वो एक डोमिनेंट नॉवलिस्ट बन चुके थे अपने टाइम के, और इनकी ये बुक ने एक अनराइवल्ड लिटरेसी फिनोमिनन जो है क्रिएट किया था. तो इस बुक की कंप्लीशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक पेंटर ने इनके बारे में कहा था कि कोई भी जो है इन दिनों में सिंस द डेज ऑफ सैमुअल रिचर्डसन अब तक कोई भी इनको कंपेयर नहीं कर पाया चार्ल्स डिकन्स. लेनार्ड वुल्फ, डेविड विल्की, जॉन क्रिकशैंक, अर्नेस्ट डॉसन. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डेविड विल्की. क्वेश्चन नंबर 9. मैच द कैरेक्टर विद द नॉवल. So characters are Kate, Florence, Miss Havisham, Agnes, and the novels are Great Expectations, Nicholas Nickleby, David Copperfield, Dombey and Son. तो केट निकलबी है जो ये निकोलस निकलबी का मतलब कैरेक्टर है. मिस हैविशैम ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है. फ्लोरेंस डोम्बे एंड सन में है. एग्नेस जो है दैट इज इन डेविड कॉपरफील्ड. सो अकॉर्डिंग टू इट द राइट आंसर इज बी. सो ये जो वीडियो है आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है. ऐसी ही एक वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ में आने वाली है. नेक्स्ट 5 नॉवेल्स जो हैं चार्ल्स डिकन्स के, उनकी ब्रीफिंग और PYQs जो है मैं उस वीडियो में करवाऊँगी.